हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे, अपने घर पर सब स्वस्थ होगे। आज मैं निकाल रही हूँ मलाई से घी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मलाई से घी कैसे निकालती हूँ। पहले मैं ये हटा देती हूँ। ये मेरे पास है 2 कंटेनर मलाई। ये मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ। फ्रीज़र में मैंने ये फ्रीज़र वाले ही कंटेनर है, आपको दिख रहे होंगे। तो ये मैं दोनों भर लेती हूँ, लेकिन अभी ये खाली है। फिर भी मैं इसकी घी निकाल रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने रख लिया है एक भगोना गैस पर। अभी मैंने गैस चलाई नहीं है और ये मलाई जो है मैं इसमें डाल लेती हूँ। मैंने एक कंटेनर की मलाई इसमें डाल दी थी, अब मैं दूसरे की भी डाल रही हूँ। इसमें मैं बिना मिक्सी के और बिना किसी भी चीज़ के, जैसे ग्राइंडर वगैरह से निकालते हैं घी, उसके बिना निकालूंगी। ये देखो मैंने गैस अब चला दिया है और इस मलाई को अच्छे से गरम कर लूंगी। जब ये पिघलन लगेगी तभी इसका घी अलग होने लगेगा। ये देखो इसका घी अलग होने लगा है। हल्की सी जब ये मलाई पिघलन लगती है तभी इसका घी अलग होने लगता है। पहले मैं मिक्सी से निकालती थी, तो मिक्सी से क्या होता है कि हमें उसमें हाथ से मक्खन निकालना पड़ता है, मिक्सी में से निकालना पड़ता, तो इसलिए मैंने अब मेरे उंगली में हो गया था, नेल्स में फंगल इन्फेक्शन। तो डॉक्टर ने मुझे घी के काम को बिल्कुल मना कर दिया। तब से मैं ऐसे ही निकालती हूँ। ये देखो अच्छे से गर्म हो रही है मलाई और इसको मैं 10 मिनट खूब अच्छे से गर्म कर दूंगी। जब इसमें बॉइल्ड आ जाएगा तो गैस का फ्लेम मैं मीडियम कर दूंगी, जिससे कि ये धीरे धीरे पकती रहे। इसको चलाना भी नहीं है। अगर हाँ भगोने की थल्ली है, जिस चीज़ में भी आप बना रहे हो घी, मलाई डाल रखी है आपने, अगर उसकी थल्ली थोड़ी हल्की है तो इसको चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी मलाई। और ये अच्छे से पिघल गई है, इसमें बॉइल्ड आने लगा है। तो मैं गैस का फ्लेम मीडियम करके और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। पूरा बॉइल्ड आता रहेगा इसमें मलाई में, तो घी खुद से ही अलग हो जाएगा। अब घी को, इसे मलाई को बॉइल्ड होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखो कितने अच्छे से बॉइल्ड हो गई है। तो इसे मैं छोड़ दूंगी गैस बंद करके, और ये मैंने छोड़ दिया है और इसको मैं ठंडे हो जाने दूंगी। जब तक ये ठंडी होती है मैं और कुछ काम कर लूँगी। 1 से 2 घंटे लग जाएंगे इसे ठंडी होने में। अब ये देखो ये अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इसका घी आपको अलग दिख रहा होगा, बिल्कुल अलग घी दिखने लगा है इसमें। अब मैं इसे छान लूँगी। मैंने ये घी निकालने के लिए ले रखी है बड़ी छन्नी, जो छन्नी होती है वो बड़ी वाली ले रखी है, जिससे कि जल्दी घी निकल जाए। तो ये मैं मलाई इसमें डाल दूँगी और इसका नीचे लस्सी और घी जो है वो नीचे देखो निकलने लगा है। और ये जो ऊपर बच जाता है इसी को मलाई की खुरचन बोलते हैं। इससे मैंने पहले 2 मिठाई की वीडियो भी डाल रखी है। इससे मैंने कई बार पेड़े भी बनाए हैं और कई बार इसकी मैंने बर्फ़ी भी बनाई है। तो ये सारा मैं इस तरीके से सारा छान लूँगी और इसकी खुरचन कर लूँगी अलग। इससे खुरचन से गाजर का हलवा भी बना सकते हैं, लौकी की लोज भी जमा सकते हैं। इस तरीके से मैं सारी मलाई इसमें से छान लूँगी। अब भगोने में दिख रहा होगा बिल्कुल घी अलग हो गया है। और जब ये अच्छे से छन जाएगी तो मैं इस घी को फ्रिज में रख दूँगी जमने के लिए। ये देखो सारी मलाई मैंने इसमें छान ली है छल्ली में, और छल्ली में छानने के बाद ये देखो इतनी सारी खुरचन इसकी निकली है। इतनी मलाई की इतनी सारी खुरचन निकली है। ये छोटी बाल्टी है, ये पूरी भर गई है। और जो घी निकला है इसका, जो भगोने में मैंने छोटे भगोने में किया है, इस भगोने को मैं हटा देती हूँ। और ये छोटे भगोने में जो घी है और इसके नीचे लस्सी रह गई है, तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। जब ये अच्छे से जम जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है, तो ये अच्छे से जम गया था। अब मैंने इसमें निकाल लिया है। तो अब मैंने इसके साइड में चाकू की हेल्प से छेद कर लिया है, क्योंकि इसकी लस्सी तो नीचे रह गई है और इसका घी ऊपर आ गया है। तो मैंने घी हटा लिया है एक तरफ से और इसकी लस्सी निकाल लूँगी मैं। इस तरीके से इसकी सारी लस्सी निकाल ली है। अभी थोड़ी निकली है, मुझे फिर से निकालनी पड़ेगी, मुझे और घी हटाना पड़ा था। ये देखो अब कितनी सारी इसमें लस्सी निकल गई है। जब इसकी सारी लस्सी निकल जाएगी तो मैंने एक छोटी गिलासी इसमें डाल दिया है पानी। पानी डालने से जो भी इसके नीचे गाढ़ी गाढ़ी लस्सी रह गई होगी वो हट जाएगी
और इसको हिलाते हुए मैंने फिर से ये पानी जो डाला है वो निकाल दिया है और इसका घी रह गया था अलग। अब मैं इसे घी को कर लूँगी गरम, इसको अच्छे से पिघला लूँगी। इस घी को अच्छे से पिघला लूँगी। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपको दिखाती हूँ। जब ये अच्छे से इसमें बॉइल्ड आ गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 इलायची। इलायची मैंने हाथ से ही छील ली है। इलायची मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि एक तो इलायची से घी में खुशबू बहुत अच्छी आती है और घी ख़राब भी नहीं होता। अगर ज़्यादा टाइम रखा भी रहता है तो ख़राब भी नहीं होता। मैंने इसमें इलायची डाल दी है और इसको मैं 5 से 7 मिनट अच्छे से पका लूँगी। ये देखो ये पूरा घी, अब ये घी अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं गैस कर दूंगी ऑफ। इसे मुझे 5 से 7 मिनट बॉइल्ड कराना था, वो हो गया है। गैस ऑफ करने के बाद इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। अब ये ठंडा हो गया है तो मैं इसे छल्ली में छान लूँगी। छल्ली में इसे गरम नहीं छानना है, तो कभी अगर गरम छान लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि छल्ली पिघल जाती है। मेरे साथ ऐसा हो गया है एक बार। ये मैंने ऐसे अच्छे से छान लिया है और इसके नीचे जो लस्सी है वो थोड़ी बहुत लस्सी इसमें रह जाती है, वो रह गई है अभी। इसे मैं अलग कटोरी में छान लूँगी। ये घी अच्छे से छान लिया है मैंने। ये देखो कितना पीला घी है, क्योंकि ये गाय के दूध की मलाई थी इसलिए पीला है। और ये नीचे जो भगोने में चेड़ू बच गया है, इसे चेड़ू बोलते हैं हमारे यहाँ तो। और ये मैं छोटी छल्ली में निकाल लूँगी और ये मैंने कटोरी में डाल लिया है। इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी तो इसका घी ऊपर रह जाएगा और लस्सी नीचे आ जाएगी, रह जाएगी। तो मैं इसका घी हटा लूँगी और ये भी किसी काम में आ ही जाता है। और ये देखो कितना अच्छा घी बन गया है हमारा मलाई से, वो भी बिना हाथ लगाए। मैं तो ऐसे ही घी निकालती हूँ क्योंकि मेरे उंगली में फंगल इन्फेक्शन हो गया था। अब तो नहीं है, लेकिन जब से डॉक्टर ने मना कर दिया तो मैं ऐसे ही घी निकालती हूँ। अब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे डब्बे में डाल दूँगी।